Very good morning, dear students. Now I am about to tell you the first lesson, the summer of the beautiful white horse of snapshot. Okay, means to say your supplementary snapshot. Okay, let's start. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Let's explain. One day back there in the good old days when I was 9, एक दिन उन बीते हुए अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस और संसार सभी काल्पनिक प्रकार के वैभवों से संपन्न था। इमेजिनेबल मीन्स होता है बच्चों दैट कैन बी इमेजिन्ड फैंसीफुल यानी कि कल्पना करने योग्य। मैग्निफिशेंस होता है ग्रेंडर ऑफ अपीयरेंस यानी कि वैभव। क्रेजी होता है एक्सटेटिक यानी कि किसी चीज़ का दीवाना हो जाना। ओके। डे ब्रेक होता है अपीयरेंस ऑफ डे लाइट यानी कि सवेरा मतलब सवेरा होने वाला हो। रब्ड होता है मलना या रगड़ना, किसी चीज़ को इरेज्ड करना। ओके बच्चे, मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड बताए हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं लाइंस, उनके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैंने आपको मेंशन किए हैं। ओके, लेट्स एक्सप्लेन। एक दिन उन बीते हुए अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था, आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस और संसार सभी काल्पनिक प्रकार के वैभवों से संपन्न था एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम और जीवन तब भी आनंददायक तथा रहस्यमय स्वप्न था। एंड माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। और जीवन तब भी आनंददायक और रहस्यमय था। मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, जिसे मेरे सिवाय सभी लोगों के द्वारा सनकी समझा जाता था, मतलब बस मैं ही उसे सनकी नहीं समझता था, मुराद को बाकी सब उसे सनकी समझते थे। ठीक है। केम टू माई हाउस मेरे घर आया एट 4 in the morning सुबह को 4 बजे एंड वॉक अप टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम और प्रातः 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाकर मुझे जगाया। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू द नेक्स्ट लाइन। Aram, he said, jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. अब इसमें जो वो है नैरेटर जो बता रहे हैं आई वॉज 9 ये सब, वो कह रहे हैं आराम ही सैड, आराम वह बोला। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से कूदा और विंडो में बाहर की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जो मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। जो नरेटर में कहते हैं, मैं अपने बिस्तर से कूदकर निकला और खिड़की से बाहर झांका। जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं कर सका उस पर। अभी सुबह नहीं हुई थी परंतु गर्मी का मौसम था तथा संसार में वर्ल्ड में सवेरा होने वाला था, किंतु इतना उजाला तो हो ही गया था और मुझे लग रहा था कि मुझे इतना समझने के लिए काफ़ी था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। ओके। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. जो मेरा कज़िन था मुराद, वो एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने
विंडो में से अपने सिर को निकाला एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को रब्ड किया, रेस्ट किया, मला. ओके. Yes, he said in Armenian, it is a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. इसमें नैरेटर बताते हैं, हाँ वह आर्मेनियन भाषा में बोला, यह घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो शीघ्रता करो, मतलब आ जाओ घुड़सवारी कर लो. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have got it. Okay, we come to the next. I knew my cousin Murad enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब नरेटर कहते हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. नैरेटर कहते हैं, दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उन सबसे ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, पर यह मेरे विश्वास से भी परे था, मतलब मेरे विश्वास, मैं भी इस पे विश्वास नहीं कर पाता था. ओके, वी कम टू द नेक्स्ट. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. इसमें नैरेटर कहते हैं, पहले स्थान पर मेरी सबसे पहली स्मृति, मेरी याद घोड़ों के बारे में थी और मेरी सबसे पहली इच्छा घुड़सवारी की इच्छा थी. ओके. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that would not permit me to believe what I saw. अब इसमें नैरेटर कहते हैं कि यह मेरे लिए आश्चर्यजनक भाग था, सरप्राइज था मेरे लिए. दूसरी तरफ हम गरीब थे, वी वर पुअर. इस भाग के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मतलब मेरा सपना था घुड़सवारी करने का और मेरे सामने क्या है, ब्यूटीफुल वाइट horse है. ओके. This was the part of the would not permit me to believe what I saw. Okay. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken, every branch of the Georgian family was living in the most amazing and commercial poverty in the world. नैरेटर कहते हैं कि हम गरीब थे और हमारे पास धन नहीं था. वी हैड नो मनी, वी वर पुअर. हमारा पूरा कबीला गरीबों का शिकार था. ओके. गैरो गलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा के सदस्य दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक और अत्यधिक चौंका देने वाली गरीबों में रह रहे थे. कोई नहीं समझ सकता था कि यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी, कि हम अपना पेट कैसे भरते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our beliefs. Not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was in the world. We were proud, first honest, next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal.
ये कह रहे हैं nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. कि मतलब कोई नहीं समझ सकता था, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी, कि हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करते हैं. ओके, इवन यहाँ तक कि when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, यद्यपि हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसे हम सोचते थे सबसे धनी था. ठीक है, वी वर प्राउड फर्स्ट, हम स्वाभिमानी लोगों के नाम पर सबसे पहले नंबर पर आते थे. ओके, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और ईमानदार दूसरे स्थान पर, और उसके पश्चात हम सही और गलत में विश्वास करते थे. ओके, none of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. दुनिया में हम में से कोई भी किसी का भी फायदा नहीं उठा सकता था, चोरी करने का तो प्रश्न ही नहीं था. ये सब कौन कह रहे हैं? जो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. ओके, नैरेटर. वी कम टू द नेक्स्ट. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. कॉन्स्टेंटली होता है बच्चों इवेंचुअली, यानी कि परिणाम स्वरूप बोल दें, या मतलब रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट. बच्चों स्टेयर्ड होता है लुक्ड, यानी कि देखना. स्टिलनेस होता है मोशनलेस, यानी कि बिना किसी गति के निश्चलता. ओके, कॉन्स्टेंटली, इवन दो आई कुड सी द horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. मतलब ये सब होने के बाद परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि रिजल्ट, आफ्टर रिजल्टिंग, मैं घोड़े को देख रहा था. आई कुड सी द horse, तो जो इतना शानदार था, इतना सुंदर था, हालांकि उसे मैं सूंघ सकता था, इतना प्यारा, हालांकि मैं इसे सांस लेते हुए सुन सकता था. आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, इतना उत्साहपूर्ण था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट बिलीव द horse, कि मेरे चचेरे भाई मुराद का घोड़े से कुछ लेना देना भी हो सकता है. दैट माई कज़िन मुराद और विद मी. ओके, अथवा मुझसे या मेरे परिवार से किसी दूसरे सदस्य जो जाग रहे हैं अथवा सो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई घोड़ा नहीं खरीद सकता है, तथा यदि उसने इसे नहीं खरीदा है तो उसने इसे निश्चित रूप से डेफिनेटली स्टील किया है, चुराया है, और मैं यह समझने से इनकार कर रहा था कि उसने इसे चुराया, उसने घोड़े को चुराया. वी कम टू द नेक्स्ट. नो मेंबर ऑफ द गैरो गलेनियन family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal his horse?
Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. Okay. अब नैरेटिव बताते हैं. नो मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. गैरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था. पहले मैंने अपने चचेरे भाई को एक तक देखता रहा और फिर घोड़े को देखा. उन दोनों के अंदर पवित्र निश्चलता व परिहास था. मतलब लग नहीं रहा था कि जैसे चोरी की हुई है, जिससे मैं एक और तो खुश था और दूसरी ओर भयभीत था. ओके. मुराद, मैंने कहा, तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया है? तुमने ये घोड़ा, मुराद से मैंने कहा, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. खिड़की से बाहर छलांग लगाओ. उसने कहा, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर छलांग लगाओ. It was true then. He had stolen the horse. There was no questions about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. तब यह सत्य था कि उसने घोड़ा चुराया था. इस बारे में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. वह मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था या नहीं, यह सोचना मेरा काम नहीं था. मुझे क्या करना था? सिर्फ घुड़सवारी ही करनी थी. Okay, dear students, I hope you are getting it and you have got it. Okay. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.